वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, साइन कन्वेंशंस ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। देन उसके बाद हमने उनके यूजेस भी देखे थे, कनकेव और कन्वेक्स मिरर के, पोजीशंस ऑफ द इमेजेस ये सब भी देखे थे कि कौन सा ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी, है ना। वो टेबल पढ़ाया था मैंने, एक मैग्नीफिकेशन पढ़ा था, मिरर फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। आज की वीडियो में हम रिफ्रैक्शन करेंगे और मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं रखूँगा, क्विक रिवीजन करेंगे, भी हमारा पेपर अब थर्ड को है, तो ठीक है इसीलिए। तो अब सबसे पहले हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे होता था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वैसे ही रिफ्रैक्शन उसका उल्टा होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन कैसे होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो रिफ्रैक्शन होता है ठीक है। तो लाइट रेज क्या हो जाती है, बेंड होती है, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है, तो जो रे ऑफ लाइट है वो क्या होती है, बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। जब तो रेयरर मीडियम, ठीक है, रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है लाइट रे, ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है, ठीक है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। और जब इंसिडेंट रे है, ठीक है, जब इंसिडेंट रे क्या होता है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, ठीक है, तब क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम पता ही है, रेयरर मीडियम मतलब कि एयर हो गया, डेंसर मीडियम मतलब कि ग्लास हो गया, ठीक है। जब एयर से ग्लास में गई तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, फिर जब ग्लास से वापस रेयरर मीडियम जो कि एयर में वापस आएगी, फिर क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी लॉज होते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के मैं लॉज बता देता हूँ तुम्हें। द फॉलोइंग आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल है, ठीक है, वो सभी सेम प्लेन पे होते हैं। देन उसके बाद द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। ये भी लिख देना, इफ एंगल आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देन साइन ऑफ आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है। देन उसके बाद है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये डायरेक्ट नहीं पूछे पेपर में, ठीक है। इसके अगर आप एमसीक्यू के लिए, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1.0003 है, आइस का 1.31 वाटर का 1.33, एल्कोहल का 1.36, कैरोसिन का 1.44, बेंजीन का 1.50, डायमंड का 2.42, बस, या सफ़ायर का 1.77, या इट्स इनफ, ठीक है। इतना कर सकते हो तुम, ये याद कर लेना, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ये, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज। जैसे कि स्फेरिकल मिरर थे वैसे स्फेरिकल लेंसेज भी होते हैं। एक होता है कनकेव, ठीक है, एक होता है कन्वेक्स, ठीक है, लेंस, ठीक है। अब देखो मैं कनकेव लेंस यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस बनाऊँगा, ठीक है। और जो लेंस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब लेंस के हम आर पार देख सकते हैं। जैसे हमारा चश्मा होता है, चश्मे के आर पार हम देख सकते हैं ना, उसमें क्या होता है, लेंस ही तो लगा होता है, ठीक है, लेंस होता है उसमें। कन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस ये वाला होता है। पहले कनकेव बताता हूँ, कनकेव लेंस कौन सा होता है, जो कि थिन एट द मिडल, ठीक है, और थिक एट द एजेस। एजेस में जो थिक होता है और जो मिडल में थिन होता है वो होता है कनकेव लेंस, ठीक है। सॉरी। वैसे कन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, जो कि बीच में थिक होता है और एजेस पे थिन होता है, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड, सच ए लेंस इज कॉल्ड डबल कन्वेक्स लेंस, इट इज सिंपली कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस वही है, सच लेंस है डाइवर्जिंग लेंस, इट इज़ थिकर एट द एजेस, ठीक है, थिकर एट द एजेस, एजेस पे थिक एंड थिन एट द मिडल, थिन लिखना है यहाँ पे। तो सिंपली सी बात है, कनकेव लेंस वो लेंस होता है जो कि थिक एट द एजेस, एजेस पे थिक होता है और थिन इन द मिडल, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है जो कि थिन एट द एजेस, ठीक है, एजेस पे थिन होता है, ये एजेस पे
ये देखो एजेस जो बने हैं इसके, यहाँ पे ये थिन होता है, पतले हैं यहाँ पे, लेकिन साइड से मिडल में मोटा है, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना, जो कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, उसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और जो कनकेव लेंस है उसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। बाकी इसके यूजेस हैं तो यूजेस आप लोग देख लेना, ठीक है। यूजेस भी मतलब पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। देन उसके बाद कन्वेक्स लेंस की जो इमेजेस फॉर्मेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो बताओ पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, साइज़ ऑफ द इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है पेपर में, ये लास्ट बारी 2024 में ऐसे ही आया था। 5 मार्क्स में उन्होंने 5 दे दिए थे, इनमें से कोई 6, इनमें से कोई 5 दिए हुए थे, उन्होंने बता दिया था पोजीशन ये ऑब्जेक्ट की, बताओ पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज और नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा, ठीक है। तो दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, बट यू हैव टू लर्न इट, इसको लर्न करके जाना। एक कन्वेक्स लेंस का ये वाला टेबल, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, और एक कनकेव मिरर वाला, दोनों टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आएगा ही आएगा क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आए, चाहे वो MCQ में आए, चाहे तो वो 5 मार्क्स में आए, यहाँ से डेफिनेटली आएगा आएगा, ठीक है। देन उसके बाद री डायग्राम और न्यूमेरिकल इसमें कवर नहीं करूँगा, वो अलग से मैं बनाऊँगा। अब आता है साइन कन्वेंशंस ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, लेंसेज के साइन कन्वेंशंस सेम है सो लेंसेज के जो मिरर के साइन कन्वेंशंस थे वही लेंसेज के भी साइन कन्वेंशंस हैं, ठीक है। बस मिरर की जगह लेंस कर देना, और जो पोल था पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर कर देना, ठीक है, बस कोई डिफरेंस नहीं है। देन उसके पास आता है हमारे पास लेंस फार्मूला, जैसे मिरर फार्मूला था वैसे ही लेंस फार्मूला है, ठीक है। लेंस फार्मूला में कुछ भी चेंज नहीं है, बस 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे माइनस में हो जाता है। तो लिखा हुआ है दिस फार्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ, उसको हम लेंस फार्मूला कहते हैं, और ये लेंस फार्मूला दे रखा है, बस कुछ भी नहीं है, ये सिंपल। देन उसके बाद आता है हमारे पास मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन वही पहले भी बताया था तुम्हें, साइज से रिलेटेड होता है, साइज से रिलेटेड की इमेज का साइज़ कितना बड़ा है कितना छोटा है, इसको छोटे m से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक और होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से रिलेटेड हो तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v अपॉन u, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका, याद रखना। लेंस के केस में जो इमेज होती है, इमेज डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। रिमेंबर इट कि लेंस के केस में इमेज डिस्टेंस जिसको हम v से डिनोट करते हैं वो नेगेटिव होती है, ठीक है। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस होता है कि कितना जो लाइट रेज जो पड़ रही है लेंस पे, तो वो उस लाइट रेज को कितना डाइवर्ज और कितना कन्वर्ज कर रहा है एक लेंस, ठीक है, उसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, ठीक है। द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द, लिखा हुआ द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, मतलब कि जो फोकल लेंथ है उसका रेसिप्रोकल, इसको हम लेटर p से डिनोट करते हैं, ठीक है। द पावर p ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज गिवन बाय p इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। ये तुम्हें इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है, या कि दे देंगे पावर, दे देंगे बोलेंगे फोकल लेंथ निकालो, या फोकल लेंथ दे देंगे बोलेंगे पावर निकालो, ठीक है। याद रखना ये ऐसा यूनिट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। पावर ऑफ लेंस, इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो कितना होता है, ऐसा यूनिट इसका डायप्टर, ठीक है, ऐसा यूनिट होता है इसका डायप्टर, ठीक है, और इसको d से डिनोट करते हैं। और एक और चीज़ पूछते हैं, व्हाट इज़ वन डायप्टर, वन डायप्टर क्या होता है, ठीक है। वन डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, सिंपल। वन डायप्टर जो होता है वो, वन डायप्टर क्या है, पावर है लेंस की जब फोकल लेंथ 1 मीटर होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं। वन डायप्टर क्या है, वन डायप्टर जो होता है वो लेंस का पावर होता है जब फोकल लेंथ सॉरी, जब फोकल लेंथ 1 होता है, 1 मीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर एंड होता है, ठीक है, चैप्टर आपका होता है एंड, ठीक है। अब अगर इस चैप्टर में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं कि जो इस चैप्टर से करने ही करने हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो आपको करना ही करना है वो है साइन कन्वेंशंस, ठीक है। साइन कन्वेंशंस कर ही कर लो, ठीक है, दोनों के, मिरर के भी और लेंस के भी, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फाउंड बाय प्लेन मिरर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फाउंड बाय प्लेन मिरर, ये कर लो, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप करना है जो आपने, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट,
ठीक है। फोर्थ, इसके लॉज भी करना। देन उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाला, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है गाइस। देन इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आपने करना है कनकेव मिरर एंड इसके यूजेस। सिक्स्थ क्वेश्चन करना है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। देन उसके बाद आपने करना है रिफ्लेक्शन और उसके लॉज, ठीक है। ठीक है, एट क्वेश्चन आप कर सकते हो, जैसे इसमें हाँ, वो जो टेबल्स हैं इमेज फॉर्मेशन की, ठीक है, वो याद कर लेना। कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और अगर जिनको है कि हाँ भाई जिन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो ये 8 क्वेश्चन करो, इस चैप्टर से हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल्स जो मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा न्यूमेरिकल्स और रे डायग्राम की, तो उसमें भी मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट कौन से न्यूमेरिकल्स, कुछ भी नहीं इसमें 4 5 6 7 हैं, वो ही करने हैं, ठीक है। जैसे इसमें कराऊंगा कॉपी पेन लेके बैठना मेरे साथ, वैसे वैसे वो कर लेना वीडियो को देख के, ठीक है। देन उसके बाद अभी मैं नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी ह्यूमन आई पे, जो कि पूरा ही होगा, ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा ह्यूमन आई कवर होगा, ठीक है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी, देन उसके बाद हम जो आपका लास्ट चैप्टर है, ठीक है, वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच।